अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर खान है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है और वो सवाल ये है क्या कि आप जो डिसीजन लेते हैं, जो फैसला करते हैं, क्या वो फैसला वाकई आपका खुद का फैसला है? क्या वो फैसला खुद आपने अपने तौर पे ही लिया है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी फजूल सोच के आपने वो डिसीजन लिया है? या फिर आपको जो बचपन से सिखाया गया है, आपकी सोच को बाउंड किया गया है, आपकी सोच को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, क्या वही सोच की बदौलत आप अपने डिसीजन ले रहे हैं? मैं इस वीडियो में आपको यही एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्या है सच। क्या वाकई हम खुद फैसला अपने तौर पे लेते हैं, या सोसाइटी के प्रेशर में आके लेते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया उसके बिना पर हम आके फैसला अपना लेते हैं? ज़्यादातर लोग गलत फैसले लेते हैं, बहुत से अच्छे फैसले लेते हैं। वो जो अच्छे फैसले लेते हैं वो क्यों अच्छे फैसले लेते हैं, और जो गलत फैसले लेते हैं वो क्यों गलत फैसले लेते हैं? सिंपल सी चीज़ ये है कि वो अगर जब फैसला लेते हैं, जो गलत फैसले लेते हैं, वो सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर, डर, लोग क्या कहेंगे वो सोच, और खुद की काबिलियत पर शक। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मुझे कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि यार अब्बू क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगी, अगर हमारे घर में ये चीज़ हो गई, पता चल गया, तो फिर क्या होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर उस काम के अंदर दिल लगा के अपना खून पसीना एक कर दो जो हक हलाल हो। जो हक हलाल नहीं है उसको छोड़ दो, उसके अंदर जिल्लत है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा था, वो एग्जाम्पल ये है कि आपने सुना होगा ना कि अभी टाइम नहीं है इसको करने का, बाद में इसको तरीके से करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल से स्टार्ट करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो? साईं, अगर आप हक हलाल कर रहे हो ना, सिर्फ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से डरना चाहिए, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कर डालो वो काम जो आपका दिल है। साईं, लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। हक हलाल कर रहे हैं, जायज़ काम कर रहे हैं, कर डालें। जब आप कर डालेंगे ना, और जो वाकई काम तरीके का होगा, जो आपका पैशन होगा, जो आपको काम करने में मज़ा आएगा, इतना मज़ा कि आप वो काम करते हुए मगन हो जाए। जिस तरह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं मगन हो गया हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइट मेरी आंखों पे पड़ रही है, आई डोंट केयर, मैंने कैमरे में देखा हुआ है, मैं मगन हो गया हूँ उस वीडियो को बनाने में। मुझे नहीं परवाह कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन क्या सोचेगा, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा। अगर मेरे अब्बू ने वीडियो देख ली तो मेरे अब्बू मुझे क्या कहेंगे? आर यू गेटिंग व्हाट डिड आई से? आपको वो काम करना है जिसके अंदर आप मगन हो जाए। ठीक है, मेरी बात चल रही थी डिसीजन पे, कि राइट डिसीजन कैसे लेते हैं और रॉन्ग डिसीजन क्यों होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए कि हम गलत डिसीजन क्यों लेते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ ना। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल भरी हुई, सिर्फ 3 चीज़ें जो कॉमन चीज़ है कि अभी इसका टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, कल से स्टार्ट करूँगा, लोग क्या कहेंगे। ये वर्ड्स आपके खुद के वर्ड्स नहीं है, ये आपकी सोच को बाउंड किया गया है बचपन से। किसने? इस माशरे ने। हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं छोटे पैमाने पर,
हमें कंपेयर कर दिया जाता है जो बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। भाई जो बड़े पैमाने पे काम कर रहा है उसने भी तो कभी इस पैमाने पे काम करना स्टार्ट किया होगा ना, तभी तो उधर जाके पहुंचा है वो। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। जीरो, जीरो इज अ मोटिवेशन वर्ड। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं है पैदाइशी, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। हमारे माइंड को एक और तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, तमाशा, जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। पहले ज़माने में, रोमन ज़माने में भी ये चीज़ होती थी, और वो ये थी कि लोगों को खाना और तमाशा दिखाया जाता था ताकि वो सवाल ना करें। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे जहन में कोई चीज़ करने को आती है, कोई काम करने का जहन बनता है हमारा, हम डायरेक्ट जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जाने के बाद हमें वो चीज़ दिखती है, उस काम को करने वाले प्रोफेशनल दिखते हैं जो बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं। फिर हमारा मोटिवेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं इस जगह कैसे पहुंचूंगा। ये सवाल हमारे दिमाग को बाउंड कर दिया गया है कि सूरत में पहले ज़माने में खाना और आज के ज़माने में सैलरी, पहले ज़माने में तमाशा, आज के ज़माने में रील्स, वीडियोस, सोशल मीडिया, जो एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारी सोच को बाउंड कर रहा है। 5 मिनट का बोलकर हम मोबाइल उठाते हैं, 5 मिनट रील स्क्रॉल कर दूं, उसके बाद काम करूँगा। आप भी जानते हैं वो 5 मिनट कितने मिनट बन जाते हैं। मतलब रील स्क्रॉल करते हुए बंदा बाउंड हो जाता है, उसकी सोच बाउंड हो जाती है। एक के बाद एक इंटरेस्टिंग थिंग्स आती है। तो बंदा क्या सोचता है कि करते जाओ स्क्रॉल। स्क्रॉलिंग की एक एग्जांपल ली है। A lot of things are available in social media. तुम्हारे पास टाइम है, मगर तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए नहीं है। उन फालतू चीज़ों के लिए है जिन पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। अपने टाइम की कदर जानते हुए अपने टाइम को अपने पैशन में लगा दें। सही, हाथ जोड़ रहा हूं, एक बात बताऊं, लोगों के प्रेशर में ना आए। सबसे बड़ी हकीकत ये है, सबसे खतरनाक हकीकत ये है कि लोग वो काम करते हैं जहाँ पे उन्हें कंफर्ट जोन हो। उस कंफर्ट जोन की वजह से वो अपने आप को उस ट्रैप्ड में, उस कंट्रोल माइंड में रखते हैं, उस अपनी सोच को, कि जो सोच सोसाइटी ने कंट्रोल की हुई है। सही, सबसे खतरनाक हकीकत बताऊं, लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। कंफर्ट जोन। अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले इसको तलाक देनी पड़ेगी। लोग अपना पैशन छोड़ देते हैं सिर्फ इसकी वजह से। फिर कहते हैं यार बाद में करेंगे, टाइम पड़िए, ज़िंदगी पड़िए, बाद में करेंगे। भाईजान, बाद में फिर उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी नहीं बढ़ती, ज़िंदगी कम होती है। आपका पास जो टाइम है वो कम होता है। अपनी सोच को कंट्रोल नहीं होने दें। अपनी सोच को अपने हाथ में रखें और खुद अपने तौर पर अपनी सोच को डिज़ाइन करें। आई डोंट केयर, बस ये एक चीज़। कोई बोल रहा है आई डोंट केयर, मुझे क्या परवाह, भाड़ में जैसी की तेसी करवाए, जा यार अपना काम कर। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि क्यों हमारा माइंड ट्रैप्ड हो रहा है।
इसमें से बहुत सी चीज़ें जो होंगी मैंने छोड़ दी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करूं, ये चीज़ तो आप भी जानते होंगे। अब मसला आता है कि इस चीज़ में हम फंस तो गए, तो हम इस चीज़ से निकले कैसे। सबसे सिंपल और आसान चीज़ ये है कि अपना मोबाइल टाइम जो आप कंज्यूम करते हो, टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हो, उसको बिल्कुल ना होने के बराबर कर दो। आपका काम है, आप अपने पैशन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है, घुस जाओ उसके अंदर। मोबाइल के अंदर अगर कोई काम सीखना है तो वो चीज़ करो। मतलब रेस्ट ऑफ थिंग छोड़ दो, जो इससे रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दो। उस पर मैं कह रहा हूँ, जो आपका पैशन है, जो आपको करना है, जो आपको करना चाहिए, जो आपका दिल आपसे कह रहा है, सिर्फ उसी पर फोकस करो। और दूसरी बात, सबसे खतरनाक सोच, और वो खतरनाक सोच ये है कि अगर मैं इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे और मेरा फ्यूचर खतरे में है। क्या ही कहूँ, साईं अपना फैथ, अपना अकीदा करेक्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें। साईं यही चीज़ आपको कह दूँ, ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस चीज़ से सिर्फ एक ही चीज़ से निकला जा सकता है, लोगों की बातें इग्नोर करके, सोसाइटी का प्रेशर इग्नोर करके, मनफी सोच इग्नोर करके लग जाओ उस काम के अंदर। अपना 100% दो, स्टेप बना लो, अपना 100% दो। उस स्टेप को पार करने के लिए, उस स्टेप को क्रॉस करने के लिए 100% दो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ दो। आपने अपना 100% दिया है, किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो भले कुछ भी कर रहे हो मगर उन्हें खुद का काम करने में मज़ा नहीं आता, जो अपना पैशन छोड़ बैठे हुए हैं। जाके पूछना उनसे, देखो मेरी बात सुनो, 100% दोगे ना तो कामयाबी मिल जाएगी आराम से, उससे कम भी दोगे मिल जाएगी। आप चलो तो सही उस ट्रैक पर जो आपको करना है, और 100% दो, जितना मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दो, बस और कुछ नहीं है। अपनी स्टोरी बताऊँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने हर वो चीज़ इग्नोर करी जो चीज़ मेरी रुकावट बनती थी। जो चीज़ मेरी रुकावटें बनती थी मैंने सबको इग्नोर किया। जो आप करना चाह रहे हो ना, जो आपको कर रहे हैं, उन रुकावटों को ख़त्म कर दो जड़ से। अब वो कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बेस्ट पॉसिबल थिंग क्या है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये चीज़ आपके ऊपर है। मुझे पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, कमेंट सेक्शन आपका खुद का है, कर दे, और वो कमेंट मेरे पास आएगा तो मैं आपको उसका जवाब इंशाअल्लाह दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप अपने विजन में, अपने जो आपका पैशन है उसके अंदर घुस के अगर आपने काम किया, 100% दिया, अल्लाह पाक आप पर इंशाअल्लाह वो चीज़ आसान फरमा देगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। पूरी ओवरऑल इस चीज़ की जो मैंने आपको बताया है, उस चीज़ को मैं आपको मतलब कंक्लूड कर दूं। सबसे पहली थिंग ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, फजूल चीज़ों से बचें, लोग क्या कहेंगे छोड़ दें। सबसे पहला आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुफिया तदबीर मेरे सामने, मतलब अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर मेरे लिए क्या है, इससे डरें। लोग क्या कहते हैं इससे नहीं, ये आपकी मसला नहीं है, समझ में।
और अपना 100% दे, 100% जैसा हो सके 100% दे। डरो नहीं, कर दो। इंशाल्लाह आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। और जिसके पास पैशन हो ना, पैशन हर इंसान के पास होता है, सिर्फ खंगालना पड़ता है। मैंने एक स्टडी की थी, उसमें मुझे पता चला कि जल्दी से जल्दी फेल हो जाओ, जल्द से जल्द फेल हो जाओ, ताकि पता चले कि आप किस में कामयाब हो सकते हो। मैं अपनी सोच बताता हूँ सिर्फ वीडियो के अंदर, जो मेरी सोच है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप असल में हो क्या, आप क्या कर सकते हो। इसको मोटिवेशन का नाम दें, इसको लॉजिक का नाम दें, आई डोंट केयर। सिर्फ मेरी इस वीडियो में आके अगर आपको अपने ऊपर सोच और विचार करने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए कामयाबी है। तो भाई सिंपल सी बात है, अपना ख्याल रखें, जिस चीज़ में आपका पैशन है उस चीज़ में लग जाएं, अपना 100% दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दें, उसकी रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं करें। इंशाल्लाह वहाँ से मिलेगा आपको जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से मिलेगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।